गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर सीपीसी करेंट पर क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। बहुत आसान है, बस सिर्फ फार्मूला आप याद रखिए, बहुत आसान है ना। थोड़ा सा समझना है और कुछ नहीं, बाकी कैलकुलेशन है। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है। दिया गया है कि 42 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों तरफ 3.5 मीटर चौड़ा क्या किया जाता है, पथ बनाया जाता है, रास्ता बनाया जाता है। कह रहा है कि 4 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पथ बनाने का खर्च क्या होगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि हमें क्या दिया गया है कि ओबी जो है, ओबी ये वाला है ना, ओबी क्या दिया गया है, एक हमें वृत्ताकार पथ दिया गया है जिसका व्यास कितना है 42, तो इसका त्रिज्या कितना होगा 21 होगा। अब कह रहा है इसके बाहर कितना 3.5 मीटर का है ना, एक चौड़ा ये वाला है ना, ये जो मैं कलर कर रहा हूँ, क्या बनाया जाता है, एक रास्ता बनाया जाता है, पथ बनाया जाता है। तब कह रहा है कि इस पथ को बनाने में कितना लगता है, 4 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से हमें ही खर्च ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा तो हम क्या कर लेंगे, इसका खर्च भी निकाल लेंगे, 4 से गुना कर देंगे, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो इसका क्षेत्रफल मैं बताया था, 2 संकेंद्रीय वृत्त है, क्या होगा क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर रास्ता का क्षेत्रफल। चलिए ध्यान दीजिए, चूंकि क्या दिया गया है, वृत्ताकार पार्क का व्यास d बराबर 42 मीटर, इसलिए त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा, उसके आधा 21 मीटर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, चूंकि 3.5 मीटर चौड़ा बाहर से पथ बनाया जाता है, अब इसलिए वृत्ताकार पार्क का नया त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3.5 है ना, जो लंबा इसका चौड़ाई जो बनाएगा 3.5 21 में जुड़ जाएगा ना बड़े वाला का, तो कितना हो जाएगा 21 प्लस 3.5 बराबर कितना होगा 24.5 मीटर हो जाएगा, है ना, मीटर में दिया गया। अब ध्यान दिए, पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, पाई कॉमन ले लिए, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। चलिए पाई का वैल्यू 22/7, बड़े आर का मान 24.5, छोटे का 21, 24.5 माइनस 21, यहाँ कितना हो जाएगा 22/7, दोनों जुड़ करके हो गया 4, 24, 24, 27, 45, 45.5, यहाँ घट जाएगा कितना हो जाएगा 3.5। चलिए काट दिए, 7 से इसको काट दीजिए, 7 5 35, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 10 हो गया, दशमलव हटा दिए, 5 दूने 10, 2 से कट गया 11। अब इस 11 से इसको गुना कीजिए, ताकि कितना हो गया 5 के 5, 5 5 10 के 0, 5 4 9 1 बाकी 1 10 के 0, 4 4 1 बाकी 5, कितना हो गया 500.5 मीटर स्क्वायर, क्या आ गया इसका क्षेत्रफल आ गया। अब ध्यान दीजिए, हमें कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर पथ बनाने का खर्च कितना दिया गया है 4 रुपया, इसलिए कितना हो जाएगा 500.5 मीटर स्क्वायर पथ बनाने का खर्च कितना हो जाएगा 500.5 गुने 4, 4 से गुना कर दिया, 5 के 20 के 0 है ना, 0 से गुना होगा 0, बाकी था 2 लिख दिए, फिर 0 से गुना होगा 4 0 है ना, 5 के 20 हो गया, कितना आ गया 2002 रुपया, कितना आ गया 2002 रुपया। एक अंक के बाद दशमलव मैंने क्या किया है बैठा दिया। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ था नहीं, बस थोड़ा सा समझना था। चलिए मैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 है ना, दोनों सेम है ना। 17 में कह रहा है एक वृत्ताकार तालाब का व्यास दिया गया, इसके चारों 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाएगा, रास्ता का क्षेत्रफल जैसे आप 16 नंबर में बनाए क्षेत्रफल तक निकाले उसी प्रकार बना लीजिएगा 17 में। 18 में कह रहा है 2 संकेंद्रीय वृत्तों के बीच से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल इतना है, यानी कि रास्ते का क्षेत्रफल दिया गया है, बाह्य वृत्त का त्रिज्या आपको दिया गया, अंतः वृत्त का त्रिज्या पूछ रहा है, तो अंतः वृत्त का त्रिज्या r मान लीजिएगा, स्मॉल r, बाह्य वृत्त का त्रिज्या कैपिटल R, उसका वैल्यू दिया गया है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप पुट कर दीजिएगा, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, उसका वैल्यू दिया गया, कैलकुलेशन कर दीजिएगा, आसान से बन जाएगा। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं ना, क्या कह रहा है, ये भी आसान है। किसी वृत्ताकार प्लॉट के परिधि और व्यास के अंतर कितना दिया 105 दिया गया, तो वृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यही आपका दिया गया, और ये हमें क्या दिया गया है व्यास, इन दोनों का अंतर परिधि कितना होता है 2 पाई आर, व्यास कितना होता है 2r, या इसी को हम लिख सकते हैं पाई डी माइनस डी का वैल्यू दिया गया है ना, हम किसी भी फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, मैंने कैसे माना है, माना कि वृत्ताकार प्लॉट का व्यास कितना मान लिया डी मीटर, प्रश्न से क्या दिया परिधि माइनस व्यास बराबर 105 मीटर, परिधि का फॉर्मूला पाई डी माइनस व्यास का डी बराबर 105, डी कॉमन लिए पाई माइनस 1, पाई का वैल्यू 22/7 माइनस 1, एलसीएम कितना हो जाएगा 7, 7 इधर चला जाएगा, डी इंटू कितना बचेगा 15/7, चलिए 15 7 75 से डी का मान 7 7 49 मीटर। चलिए आप जानते हैं वृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल क्या होता है पाई डी स्क्वायर बाई 4, अगर डी में होता है तो, है ना, क्योंकि
क्योंकि हमें पता है कि d बराबर कितना होता है, d बराबर कितना होता है 2r, इसलिए r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर d/2, वैल्यू पुट कर दीजिए पाई स्क्वायर में, यही फॉर्मूला आएगा ना। पाई को पाई रहने देते हैं, d का मान 49 गुने 49/4, 49 का स्क्वायर 24/1/4 पाई मीटर स्क्वायर। अब पाई का भी वैल्यू पुट करके आंसर ला सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्या दिया है, 24 मीटर प्रति मीटर की दर से एक वृत्ताकार खेत घेरने का खर्च कितना दिया है, 5280 रुपया। खेत को 0.50 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, मतलब 50 पैसा है ना, 50 पैसा प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खेत जोतना है, तो जुताई का खर्च ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये समझिए कि ये एक वृत्ताकार है ना। जब इसे हम घेरते हैं तो घेरते कहाँ, बाहर बाहर, इसका मतलब हमें क्या घेरता है, परिधि को। और जब खेत जुताई होगा तो हम लोग जुताई कहाँ करते हैं, अंदर अंदर, यानी कि क्षेत्रफल में, तो हमें एरिया ज्ञात करना पड़ेगा। अगर मुझे एरिया निकल जाएगा तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना दिया है, 50 पैसा दिया है, तो जितना क्षेत्रफल निकलेगा उसमें हम गुना कर देंगे। तो सबसे पहले हमें परिधि से क्या निकालना पड़ेगा, हमें त्रिज्या निकालना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, हमें कह रहा है 1 मीटर में कितना लग रहा है। अगर हम 24 रुपया खर्च करते हैं तो 1 मीटर घेरते हैं, तो बताइए 5280 रुपया में हम कितना मीटर घेरेंगे, यहां से निकल जाएगा। और ये 5280 में जितना मीटर आएगा वो क्या होगा, परिधि के बराबर होगा। क्या होगा, परिधि के बराबर होगा। और परिधि 2πr, और 2πr के बराबर हम कर देंगे जितना आएगा मीटर में, वहां से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। फिर त्रिज्या निकालने के बाद हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे और कितना से 50 पैसा से गुना कर देंगे। चलिए ध्यान देते हैं कैसे बनाते हैं, है ना। माना कि वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या r, परिधि बराबर कितना होगा, 2πr मीटर होगा। अब ध्यान दीजिए, प्रश्न से आप इन्हें भी लिख सकते हैं, प्रश्न से, चूंकि 24 रुपया में 1 मीटर वृत्ताकार पार्क क्या करता है, घेरा जाता है, इसलिए 5280 रुपया में कितना घेरा जाएगा, 1/24 गुने 5280। एक ही गिनिए में 6 क्लास में पढ़े है ना, हो जाएगा। चलिए 24 से काट दीजिए, 24 दूने 48 बचा 4, 24 दूने 48, 0, 222 मीटर आ गया। इसका मतलब टोटल घेरे है ना, तो 222 मीटर क्या आ गया, परिधि बराबर हो गया ना, सॉरी 220 मीटर क्या हो गया, परिधि के बराबर हो गया। अब परिधि फार्मूला कितना होता है, 2πr होता है, बराबर 220 मीटर। 2 पाई का मान 22/7 गुने 8, चलिए 22 से 22 दहेंगे, हो गया 2 पचे 10 हो गया, 7 पचे 35, आर का मान कितना हो गया, 35 मीटर हो गया। अब हमें कह रहा है खेत को जोतना है, तो खेत को जोतना है, जुताई करना है, तो क्या निकालना पड़ेगा हमको, क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा ना। तो खेत का क्षेत्रफल πr स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 35 गुने 35, 7 पचे 35। चलिए 22 रहने दें, इसको गुना कर देते हैं क्योंकि आगे फायदा होगा, है ना। 5 पचे 25 और 5 दिए 15, 15 2 17, है ना। इतना मीटर स्क्वायर मेरा क्या हो गया, खेत निकल गया। पुनः प्रश्न से हमें कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर खेत जोतने का खर्च कितना है, 0.50 रुपया, यानी कि 50 पैसा। इसलिए 22 गुने 175 मीटर स्क्वायर खेत जोड़ने का खर्च कितना हो जाएगा, इतना से गुना कर देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, इसको हम क्या लिखेंगे, बटा 10, 5 दूनी 10, 2 से 11 कट गया, 11 गुने 175 गुना कर दिए, 5 का हो गया 5, 7 5 12, 12 के 2 बाकी 1, 7 1 8, 8 1 9 और 1 के 1 कितना हो गया, 2925 रुपया। क्या हो गया, 1925 रुपया। मेरा आंसर क्या आ गया, 1925 रुपया। आप ध्यान दीजिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान दीजिए, सेम उसी प्रकार से ना, थोड़ा सा उल्टा किया। एक खेत वृत्त के आकार का है, सेम है ना, वृत्त के आकार का, इसकी जुताई का खर्च 1.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 5775 रुपया। इसमें हमको क्या दिया था, समझो परिधि, हम यहाँ पर लिखे 1 मीटर वृत्ताकार घेरने का खर्च ने, उसमें लिख देंगे हम, उसमें लिख देंगे क्या है, 1.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से वृत्ताकार खेत को किस करने, क्या करने का, जुताई का खर्च दिया गया। इसलिए टोटल हमको कितना दिया, 5775 रुपये में कितना जोता जाएगा। तो यहाँ अब जो अगला क्वेश्चन में जो मेरा आएगा, जो आएगा मीटर स्क्वायर आएगा, वो क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। और क्षेत्रफल से हम क्या करेंगे, त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। फिर हमें कह रहा है घेरने का खर्च, तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, परिधि ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, परिधि ज्ञात करना पड़ेगा। और जब परिधि निकल जाएगा तो हमें दिया गया है 1 मीटर में कितना दिया है, 1 मीटर में दिया है हमें 8.5 मीटर दिया है। कितना दिया है, 8.5 रुपया प्रति मीटर की दर से, तो कुल खर्च निकल जाएगा, है ना। तो आप क्वेश्चन नंबर 21 बना लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को, देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, देखिए
क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, है ना। ये सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। पीछे इस प्रकार के क्वेश्चन आप बनाए हैं, है ना। अगर आप पीछे वीडियो देखें तो सारा क्वेश्चन बनाए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो आप पीछे वाली जो 2 वीडियो है उसको आप जरूर देख लीजिएगा, है ना। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है, कुछ है भी नहीं, ये भी हार्ड नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को, है ना, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया है जिसका व्यास कितना दिया गया, 335 मिलीमीटर, है ना, दिया गया। तार को वृत्ताकार के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया जो उस वृत्त को 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभक्त करती है। तो हमें 2 चीज ज्ञात करना है। ये आप जो एक वृत्ताकार देख रहे हैं, क्या चीज से बनाएगा, चांदी से बनाएगा। तो सबसे पहले हमें इसमें एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना चांदी का प्रयोग किया गया। तो आप ये समझिए कि एक वृत्ताकार, जैसे आप देखते होंगे कि पहिया देखते हैं, बैलगाड़ी का पहिया देखे है ना, तो उसी प्रकार से यह साइकिल देखते हैं। तो समझिए इसका ये चारों तरफ क्या चीज से बनाएगा, चांदी से बनाया गया। तो कितना लगेगा, 2πr। और इसको क्या गया, 10 व्यास वाले में बांटा गया। तो ये 10 व्यास का मतलब कितना हो जाएगा, 5 व्यास है, इसका मतलब त्रिज्या कितना होगा, 10, है ना। तो 10 गुने r के बराबर है, या फिर हम कह सकते हैं 5 गुने d के। तो टोटल चांदी कितना हो जाएगा, 2πr प्लस 5d या 10r हो जाएगा, है ना। अब कह रहा है कि प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये समझिए कि चारों सभी जो भी 10 भाग बना हुआ सब क्या है, सबका बराबर बराबर साइज। तो हमें कह रहा है प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब इसका क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अब बनाइए, टोटल कोण कितना होता है, 360 डिग्री। तो टोटल कोण होता है 360 डिग्री। तो एगो कितना बनाएगा, हम 10 से भागा देंगे टोटल 10 में ना, तो एक प्रत्येक बनाएगा कितना डिग्री, थीटा का मान हो जाएगा कितना, 36 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, क्या माना कि वृत्ताकार ब्रूच का व्यास कितना, 35 mm, इसलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा, 35/2 mm। अब ध्यान दीजिए, प्रश्न से कह रहा है ब्रूच में कुल चांदी के तार की लंबाई कितना होगा, 2πr प्लस 10r के बराबर होगा, क्योंकि त्रिज्या इसे कितने बनाया गया है, 10 त्रिज्या, तब ना 5 व्यास होगा। चलिए ध्यान दीजिए, तो हो गया कितना, 2r कॉमन लिए थे, यहाँ बचा पाई, यहाँ बचा कितना 5, 2 गुने 35/2, पाई का मान 22/7 प्लस 5, ये तो 2 से 2 कट गया, बचा कितना, एलसीएम यहाँ ले लीजिए, तो 35 यहाँ चला जाएगा, 7 5 35/7, चलिए ये भी कट गया, 7 5 35, 5 × 5 2 7 3 2 5 57, 5 से गुना कर दिए, 5 7 35, 5 5 25, 25 3 28, 285 mm। कितना चांदी लगेगा, 285 mm चांदी लगेगा। प्रत्येक त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना होगा, 360/10 होगा। क्या होगा कि टोटल कितना है, 10 त्रिज्यखंड बन रहा है ना, और 10 में मिलाकर कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। तो प्रत्येक का कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा 360 गुने पाई r पर, थीटा का मान 36/360 गुने पाई का मान 22/7, 35/4, 35/4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सॉरी 35/4 नहीं, 35/2 होगा, है ना, 35/2 त्रिज्या दिया है ना। चलिए इसको काट दिए, 36 दहाई के कट गया, चलिए 7 5 35 ये भी कट गया। चलिए इसको भी आप काट दीजिए, 5 दूने 10, 2 से काट दिए, 11 दूनी 22, हमें क्या बचा, 11 गुने 35 ऊपर बचा, नीचे 2 दूनी 4 बचा। चलिए आप 11 से गुना कीजिए, 5 और 5 3 8 8 और बाकी रह गया 3, है ना, 385/4 mm²। क्या आ गया, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। देखिए कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं, एक स्टूडेंट से कमेंट्स किए कि सर आप बोर्ड पर पहले बना लेते हैं उसके बाद क्यों समझाते। देखिए इससे ये क्या होता है कि टाइम कम लगता है, और क्या होते हैं कि YouTube पे जितने भी बच्चे होते हैं या देखते हैं वो सोचते हैं कि कितना कम से कम समय में मैं उस चीज़ को समझ लूँ। आपके लिए मैं इसके लिए नहीं बता रहा हूँ कि कैसे लिखता हूँ, मुख्य रूप से मैं समझा देता हूँ कि ऐसे कीजिए, है ना, आप उसको बनाइए, ये नहीं देखिए। हाँ दूसरी बात, आप कैलकुलेशन देखिए कि सर कैलकुलेशन कैसे करते हैं, किस प्रकार से बताते हैं। अगर मैं उस प्रकार से बताऊंगा तो राइटिंग भी उतना अच्छा नहीं बटेगा और टाइम ज़्यादा लगेगा। हाँ अगर मैं ऑनलाइन लाइव आऊँगा तो फिर मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बताऊँगा, उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए कि सर नहीं जानते हैं बता देते हैं, सिर्फ बोर्ड पर बना लेते हैं उसके बाद समझाते हैं। अरे बाबा ऐसी बात नहीं है, हमारे कोचिंग में आइए, देखिए हमारे बच्चे इस बार नवादा सेंटर से, करियर पॉइंट से 467 नंबर लाया बच्चा, है ना, सिर्फ जो हाईएस्ट मैं उसको मैं बोल रहा हूँ। ग्रीक ब्रांच से 427 नंबर, वहाँ पिछले बार से मैं वहाँ क्लास ले रहा हूँ, 427 नंबर लाए हैं। तो रिजल्ट बहुत अच्छे दे रहे हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे लाए 400+ नंबर लाए, और 2 बच्चा सेकेंड डिवीज़न किया है, और अभी तक हमें पता चला है 1 बच्चा 3rd डिवीज़न किया है ना, नवादा सेंटर से, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए हम लोग इसकी बात करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं।